नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 16 अगस्त और थंबनेल से तो आप पहचान ही गए होंगे कि इस वीडियो में देखिए हम बात करेंगे कि क्या शेयर बाजार सच में पैसा का समुद्र है। ओके, ये वीडियो देखने के बाद आपका दिमाग खुल जाएगा। ओके, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ओके वीडियो से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, तो ये है, देखिए पैसा का समुद्र कुछ ऐसा दिखता है। ओके, पैसा क्या, ये यहाँ पे तो पैसा भी गोल्ड का पैसा है। ओके, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ओके, पैसा पड़ा हुआ है, इवन जो पानी है वो भी गोल्ड का है, जो एक नौका चल रहा है वो भी गोल्ड का है। ऐसा कुछ आप बचपन में भी शायद इमेजिन करते होंगे कि पैसों का समुद्र कुछ ऐसा दिखता होगा। ओके, तो मैंने आपके लिए ये दिखा दिया, आपका बचपन का याद। ओके, अब आते हैं कि इंडिया के एक बार सबसे बड़े कंपनी रिलायंस का हम एक बार मार्केट कैप देख लेते हैं। मार्केट कैप मतलब क्या, मतलब मैं शॉर्ट में बताऊँ आपको, अगर इस कंपनी को खरीदना है तो कितना रुपये देना पड़ेगा, तो करीब करीब वो 18.5 लाख करोड़ है। ओके, वैसे ही अगर हम इंडिया के दूसरे सबसे बड़ी कंपनी को भी देखें जो कि एचडीएफसी बैंक, तो इनका कितना है, तो इनका मार्केट कैप करीब करीब 15 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है। ओके, वैसे ही आपको तो पता होगा ये सिर्फ दो कंपनी तो है नहीं शेयर बाजार में, हमारे शेयर बाजार में तो हज़ारों कंपनी है। तो इन सभी कंपनीज का अगर हम मार्केट कैप जोड़ लेना तो कितना आएगा देख सकते हैं। रुपया में अगर बात करें तो करीब 438 लाख करोड़ रुपया आएगा। ओके, और अगर डॉलर्स में बात करें तो 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स आएगा। ओके, आगे चल के मैं डॉलर में ही ज़्यादा बात करूंगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जितने भी वर्ल्ड में बिलियनर्स हैं इनका तो नेटवर्थ डॉलर में ही मेजर करके कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो अगर यूएस डॉलर के टर्म्स में देखा जाए तो 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर, या फिर आप बोलिए 5 लाख करोड़ यूएस डॉलर। ओके, अब ये जो 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर है ना, इसको अगर मैं बिलियन में कन्वर्ट करूँ तो पता है कितना होगा, ये 5000 बिलियन यूएस डॉलर होगा। ओके, कितना होगा, 5000 बिलियन यूएस डॉलर्स होगा। ओके, अब इसी के इर्द गिर्द हिसाब थोड़ा चलेगा, बस थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं। ओके, आसान है बहुत। देखिए ये जो 5000 बिलियन डॉलर मैंने आपको दिखाया ना, आप बस इसका 1% कमा लीजिए। ये याद रखिए, ये जो 5000 बिलियन यूएस डॉलर है, ये एक्चुअली इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड सारे कंपनीज का वैल्यू इतना है। आप बस इसका 1% कमा लीजिए, कितना होगा पता है, 50 बिलियन डॉलर हो जाएगा। 50 बिलियन डॉलर मतलब कितना, मैं आपको दिखाता हूँ हिसाब किताब, जस्ट अ मिनट। हाँ, 50 बिलियन डॉलर होते ही आप सीधा पहुँच जाइएगा इंडिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी के लिस्ट में। ओके, तीसरे सबसे अमीर आदमी में पहुंच जाइएगा। ओके, आप तो देख सकते हैं पहला जो सबसे अमीर आदमी है मुकेश अंबानी 95 बिलियन डॉलर, सेकंड नंबर में गौतम अडानी 62। अब मैंने कितना बताया, 1% मतलब होता है 50 बिलियन डॉलर, तो आप सीधा नंबर 3 पे आ जाइएगा। और अगर भूल से भी ऐसा हो गया कि आप जो है आप 2% कमा लिए, ओके 2% मैं बोलता हूँ, ओके 70-80% तो भूल जाइए, उतना तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बोला 2% कमा लीजिए भूल से भी, तो आप 100 बिलियन डॉलर पहुँच जाइएगा। अब 100 बिलियन डॉलर पहुँचते ही आप पहुँच जाइएगा इंडिया के सबसे रिचेस्ट आदमी बन जाइएगा आप। ओके, मुकेश अंबानी के एकदम लेवल पे, या फिर उनसे भी इनफैक्ट 2 कदम आगे पहुँच जाइएगा। तो इतना पैसा है इंडियन स्टॉक मार्केट में कि ये जो स्टॉक मार्केट है इसमें से बस 2% ही आपको पैसा कमाना है। ओके, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इससे आपको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बात है आपके लिए। तो अब आते हैं कि अगर भूल से भी ऐसा हुआ कि आप जो जितना भी पैसा है उसका अगर आप 10% आप भूल से भी बना लिए। ओके, 5000 बिलियन डॉलर तो मैंने आपको बता दिया, भूल से भी इसका 10% आप अगर बना लेंगे ना, तो मतलब ये होता है 500 बिलियन डॉलर, यूएस बिलियन डॉलर। ओके, अब 500 यूएस बिलियन डॉलर होते ही ना आप पहुंच जाइएगा इंडिया वर्ल्ड के इनफैक्ट सबसे रिचेस्ट आदमी के लिस्ट में पहुंच जाइएगा। ओके, वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट आदमी देखिए इलोन मस्क, इनका 400 बिलियन डॉलर है। ओके, आप इनसे भी आगे पहुंच जाइएगा, आप 500 बिलियन डॉलर पे पहुंच जाइएगा। ओके, अब इलोन मस्क का जो वेल्थ है देखिए, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहता है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते रहता है। ओके, कहीं कहीं पे आपको 250 बिलियन डॉलर भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे 300 भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि 400 बिलियन डॉलर भी देखने को मिलेगा। ओके, तो ये तो खैर होते रहेगा, क्योंकि शेयर का जो दाम है वो भी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होते रहता है। और टेस्ला का खासकर शेयर, ये तो टेस्ला के ही मतलब मालिक है, टेस्ला के का खासकर शेयर तो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है। ओके, तो जो भी आप इतना तो समझ गए ना कि इंडियन स्टॉक मार्केट में जितना पैसा है आप इसमें से बस 10% कमा लीजिए, फिर दुनिया में आपके आसपास भी कोई नहीं रहेगा। ओके, जो सबसे अमीर आदमी है इलोन मस्क, आप इनसे भी बहुत आगे चल जाइएगा। ओके, तो आई होप अभी तक जो हिसाब किताब हुआ होगा इससे आपका बहुत दिमाग मतलब खुला होगा। आई थिंक ऐसा कैलकुलेशन आपने कभी पहले नहीं देखा होगा। अब आते हैं वीडियो के दूसरे सेक्शन में कि आखिर जब इतना ही पैसा है तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट से कोई आदमी पूरा वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट लेवल पे पहुंच जाए ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करके। ओके, ऐसा क्यों नहीं होता। ओके, प्रॉब्लम क्या है आखिर। इनफैक्ट जो सबसे जो मतलब जो रिचेस्ट
मैं इंडियन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सिर्फ बोल रहा हूँ। ओके, तो इंडियन स्टॉक मार्केट से सबसे जो जिन्होंने आज तक पैसा ज़्यादा कमाया है वो लेट राकेश झुनझुनवाला सर है। ओके, मुझे पता है बहुत जन बोलेंगे अब राधा किशन दामानी भी है, तो देखिए वो सिर्फ एक ट्रेडर या इन्वेस्टर नहीं है, वो तो एक कंपनी के मालिक, डीमार्ट के मालिक बन गए ना एक्चुअली। ओके, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि स्टॉक ट्रेडिंग का बात कर रहा हूँ। ओके, तो उस हिसाब से देखा जाए तो राकेश झुनझुनवाला सर ने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया था, बट इनका नाम दुनिया का टॉप पे तो छोड़िए, इंडिया में भी टॉप 10 में एक्चुअली नहीं आता था। ओके, तो रीज़न क्या है आखिर, इतना पैसा होते हुए भी आखिर क्यों नहीं मतलब इन्वेस्टर्स या फिर ट्रेडर्स पैसा बना पाते? तो याद रखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, वीडियो का टाइटल क्या था कि स्टॉक मार्केट जो है पैसा का समुद्र है। ओके, और समुद्र का नेचर क्या होता है कि समुद्र में देखिए समुद्र में देखिए पानी तो बहुत रहता है, बट आप उस पानी को पी पाते हैं क्या? नहीं, वो पानी बहुत ज़्यादा सॉल्टी पानी रहता है। आपको उसको पीने लायक बनाने लायक आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। ओके, इंजीनियरिंग चाहिए, वैसा तभी जाके आप उस पानी को आप मतलब पीने लायक बना सकते हैं। उसी तरह शेयर बाज़ार, ये पैसे का समुद्र तो है, सही है, बट यहाँ से एक एक छोटा छोटा बूंद भी निकाल पाने के लिए ना आपको बहुत अच्छा स्किल होना चाहिए। ओके, अब चाहे वो आपका ट्रेडिंग का स्किल हो या फिर वो इन्वेस्टिंग का स्किल हो। ओके भाई, यही दोनों मेथड है ना, और तो कोई मेथड है नहीं शेयर बाजार से पैसा कमाने का, ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग, यही दो मेथड है। ओके, फेमस मेथड आजकल तो खैर ट्रेडिंग का गुणगान सब जगह चलता है, इन्वेस्टिंग से लोग दूरी होने लगे। ओके, बट खैर जो भी हो, एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टर्स ही ज़्यादा पैसा कमाते हैं। ओके, ये भी आपको दिमाग में होना चाहिए। तो प्रॉब्लम हम तो यही है कि हमारा जो स्किल्स है चाहे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग का, वो बहुत कच्चा है, वो बहुत कम है। ओके, वो कच्चा घर की तरह है। तो हमें करना तो यही चाहिए कि अपना ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग का जो स्किल है उस पर काम करना चाहिए, सिवाय कि लॉस हो जाए तो शेयर बाज़ार को हम जुआ बोल दे, सट्टा बाज़ार बोल दे, उसके वो बोलने से बहुत ज़्यादा अच्छा है कि हम अपने नॉलेज पे काम करें, अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बेहतर करें। ओके, तो वो हमें ज़रूर ज़िंदगी में कुछ ना कुछ काम देगा। ओके, और सिर्फ इतना ही नहीं, हमें माइंडसेट भी अपना चेंज करना पड़ता होगा। ओके, आपको अगर रिच बनना है तो उस लेवल का एक माइंडसेट भी होना चाहिए, तो उसके लिए अच्छे किताबें भी पढ़ी, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड इतना फेमस किताब है, साइकोलॉजी ऑफ मनी इतना फेमस किताब है, और फिर एक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, वो भी आपको पता होगा, वो भी इतना फेमस किताब है। हमारा प्रॉब्लम यही है कि मैं अक्सर लोगों को सुनता हूँ ये बात बोलते हुए कि इतना जो पढ़ा लिखा उसका ज़िंदगी में क्या काम आया। तो मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि जब ज़िंदगी जीने का समय आया, जब हम अपने पैरों पे ज़िंदगी पे खड़े होते, तब तो हम किताबों से रिश्ता नाता ही बहुत दूर का कर लेते हैं। ओके, बचपन में किताब था वो बचपन के पढ़ाई के लायक था, वो बचपन के लिए ज़रूरी था, लेकिन अब तो आप बड़े हो गए ना, अब आप पैसा जब कमा रहे तो आपको तो अपना हैबिट्स भी चेंज करना पड़ेगा, आपको तो अपने किताबें भी चेंज करनी पड़ेगी ना। तो ये सब अच्छे किताब पढ़िए ना, तब आपको पता चलेगा कि पढ़ाई या फिर एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है। इंपॉर्टेंस ज़रूर है। ओके, बस आपको लगाने नहीं आता। एवरेज इंसान तो मुझे लगता है इंडिया में शायद साल में एक भी किताब पढ़ता होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि साल में एक भी अच्छा किताब पढ़ते होंगे। ओके, सिर्फ फाइनेंस रिलेटेड मैं किताब का नहीं बात कर रहा हूँ, मैं और भी अच्छा, मैं लिटरेचर से भी कोई अच्छा अगर रिलेटेड किताब हो तो मैं उनके भी बात कर रहा हूँ, वो भी पढ़िए। ओके, अपने आप को इनलाइटमेंट, अपने आप को मतलब समझदार बनाइए। और सबसे बड़ा बात पता है क्या है कि ये सब जो किताबें हैं अच्छे ओके, ऐसा भी नहीं कि ये सब कोई हज़ार रुपए का किताब मिलता है, ये सब 150, 200, 250 के बीच में मिलता है जब ऑफर आता है तो। ओके, तो फालतू चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें खरीदने के लिए, टीवी, फ्रिज, गाड़ी, ये सब खरीदने के लिए इंसान के पास इतना पैसा है, बट जब बात आता है कुछ एजुकेशन से रिलेटेड, कुछ अपने आप को समझदार बनाने लायक किताबों खरीदने के लिए, तब इंसान कंजूसी करने लगता है। तो प्रॉब्लम तो यही है कि जहाँ पैसा लगाना चाहिए वहाँ हम पैसा लगाते नहीं। ओके, तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।